दोस्तों शायद परसों की बात है, मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने टाइटल डाला था एक अनार 100 बीमार, ऐसा ही शायद कुछ था या वीडियो के अंदर बोला हो। आप लोग देख रहे हैं कि एक अकेली महिला जो इलीगल तरीके से हमारे देश में आई है, अवैध तरीके से आकर यहाँ रह भी रही है, शादी भी रचा ली, वो सब कुछ वो कर रही है जो वो चाहती है। उसके चलते हमारे देश के भाई बहन आपस में इस कदर एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, ऐसा ही कल कुछ देखने को मिला। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि सीमा हैदर के चलते आप लोग आपस में मत लड़िए, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि देखकर मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गलती किसकी है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मेरी समझ में आई हैं, वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशे BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग भले चंगे होंगे, ईश्वर की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान की कृपा आप सभी के घरों पर बनी रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, सानंद जीवन यापन करें, यही मेरी सबके लिए कामना है। आप लोग देख रहे हैं कि सीमा हैदर अवैध घुसपैठिया हमारे देश में आके बैठ गई है और हम सभी उसी चीज का विरोध कर रहे हैं कि ये इलीगल तरीके से आई है। समाज में इस तरह एक गलत मैसेज गया है जिसके चलते हम सभी विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि कभी कभी शासन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगती, इसलिए जब आवाजें उठती हैं तो शासन प्रशासन भी मुस्तैदी से काम करता है। अब तो चलिए केस दायर हो गया है, मोमिन मलिक अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, इधर से AP सिंह जी भी कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, कल मैंने अनिल भाई की लाइव देखी। टाइटल देखकर मैं वहां गई थी, राधे माँ के लिए टाइटल था वहां पर, तो आधी लाइव उनकी चल चुकी थी, उसके बाद मैं गई थी। उसके बाद वहाँ आस्था माँ का जिक्र हो रहा था और आस्था माँ बाद में आई भी, लेकिन जो कुछ हुआ उस समय वो बहुत ही गलत था। इस बात का भी मैसेज बहुत ही गलत गया है हमारे आपस में भाई बहनों के लिए। पहले भी आपस में लड़ रहे थे, लोग गाली गलौज कर रहे थे, लेकिन कल जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अनिल भाई का कहना है कि आस्था माँ ने उनके खिलाफ कुछ भ्रामक चीज़ें फैलाई हैं व्हाट्सएप पर और पता नहीं कहाँ कहाँ पर, और उनको अपने जो उनके जिनको वो बच्चे बोलती हैं, लड़के हैं उनके साथ, तो उनसे मरवाने की शायद धमकी वगैरह कुछ दी, ऐसा कुछ मैटर था। मैं अनिल भाई को शुरू से देख रही थी और पहले मैंने इनको सपोर्ट भी किया, सब्सक्राइब भी किया है इनको, लेकिन मैं इनके चैनल से हट गई थी बीच में, क्योंकि जब मैंने देखा कि अनिल भाई का रुख थोड़ा सा चेंज हो गया है और इनके चैनल पर गाली गलौज बहुत होने लगी थी, तो वहाँ से मैंने हटना ही उचित समझा। आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं कभी किसी की लाइव में नहीं जाती हूँ, तो पाकिस्तान की तो बहुत ही दूर है, ना मैं पाकिस्तान के चैनल पर कमेंट करती हूँ, ना कभी लाइव में जाती हूँ। अपने इंडिया के चैनल पर भी मैं किसी की लाइव में नहीं जाती हूँ, क्योंकि इसका रीज़न है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। मैं अपने घर के काम निपटाने के बाद जो टाइम बचता है सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, खुद भी बहुत कम लाइव करती हूँ। लेकिन कल जो मैंने देखा, दोनों लोगों की बात मैं यहाँ करूँगी, दोनों लोगों के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट है, आस्था माँ जी के लिए भी और अनिल भाई के लिए भी। अनिल भाई RSS के बंदे हैं, उनको कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं कि हमारे देश की बहनें पाकिस्तानी चैनल पर जाती हैं और वहाँ जो बातें होती हैं वो चीज़ उनको बुरी लगती हैं। तो मैं यहाँ पर अनिल भाई से कहना चाहूँगी कि YouTube एक दुनिया है, इस दुनिया में हर तरह का आदमी है। आपको कितना भी बुरा लगे कि आपके देश की बहनें हैं, आप उनके लिए लड़ रहे हैं, आप उन्हीं बहनों के लिए लड़ रहे हैं जो पाकिस्तान के चैनल पर जाती हैं और जिनको
मर्चेंट नाम के आदमी ने कुछ गलत बोला था, लेकिन क्या कोई आपकी बात मान रहा है? कोई नहीं मान रहा है। इसका रीज़न यही है, हर इंसान अपने मन की करता है, जो उसको अच्छा लगता है वो वही करना चाहता है। और यूट्यूब एक दुनिया है, यहाँ पर न भारत है, न पाकिस्तान है, न कोई अन्य देश है। जिसका जहाँ जो मन आएगा वो जाएगा, हर इंसान स्वतंत्र है। ये बात आपको समझनी होगी और अपने आप को थोड़ा सा बदलना होगा। आप लोग कहेंगे छोटे मुंह बड़ी बात मैं कर रही हूँ, मेरा चैनल भी कोई बड़ा चैनल नहीं है, छोटा ही चैनल है। और कल जो हुआ वो देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। अनिल भाई के लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट है, वो एक सच्चे देशभक्त मुझे लगते हैं, लेकिन कहीं कहीं मुझे उनकी कमी लगती है। जो उनके पैनल पर महिलाएं भी बैठी रहती हैं और वहाँ जब गाली गलौज होता है तो मुझे बुरा लगता है कि आप जिन लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको कोई गाली ना दे, वही काम आप भी करते हैं। ये चीज़ मुझे बुरी लगती है। इसलिए आपको इस चीज़ पर रोक लगाना चाहिए कि आपके चैनल से गाली नहीं जानी चाहिए। हम किसी बात का अगर विरोध करते हैं तो बिना गाली गलौज के भी हम विरोध कर सकते हैं। अपनी भाषा को संयम, मैं भी सीमा को गलत बोलती हूँ, भगोड़ी इस तरह के वर्ड्स यूज करती हूँ, लेकिन कभी मैं गाली नहीं देती हूँ। इतना हद तक मैं नीचे कभी गिरी नहीं कि किसी के दिल को इतना ठेस पहुँचे कि वो इंसान परेशान हो जाए। हर इंसान का विरोध जताने का अलग अलग तरीका है, तो ये आप लोगों को समझना होगा कि हम आपस में क्यों लड़े। दूसरी तरफ हाँ, ये बात भी कहना चाहूँगी कि मैंने कभी भी अनिल भाई को नहीं देखा है कि उन्होंने आस्था माँ के लिए कुछ गलत बोला हो। अभी 3-4 दिन पहले, शायद परसों नरसों की ही बात है, मैंने अनिल भाई को आस्था माँ के चैनल पर बात करते हुए देखा था। कुछ भी उन्होंने गलत नहीं बोला था और वहाँ बड़े अच्छे वे में बात हुई। तो कहीं भी मुझे नहीं लगा कि अनिल भाई ने आस्था माँ को कभी भी गलत बोला है। इतना जरूर कहूँगी कि अनिल भाई कभी कभी रॉ में जो बोलते हैं, एक जब बोलना शुरू करते हैं किसी के बारे में, किसी के प्रति अपना विरोध जताते हैं, वहाँ पर वो गंदे लगते हैं कि उनकी ज़बान से गलत शब्द निकलते हैं। थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगी अनिल भाई से कि अपनी भाषा को आप भी संयमित कर लीजिए, क्योंकि आपके पैनल पर भी महिलाएं होती हैं। और देखिए ना, आपके चैनल पर कितने लोग आए थे शुरू में, आपकी लाइव में बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन महिलाएं वहां से हट गई सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज सुनकर। हर महिला गाली को सपोर्ट नहीं करती है। हर महिला जो इज्जतदार घर की होगी वो कभी गालियों के बीच नहीं बैठेगी। ये बात आपको मानना पड़ेगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। और देखिए, जिस दिन से आपने ये सब कर लिया, आपका चैनल कितना ग्रो होगा। दूसरी तरफ मैं आस्था माँ को कहना चाहूँगी, मैं जैसे लोग बोलते हैं कि आस्था माँ बहुत गाली देती है, अब मुझे लगता है कि आस्था माँ ज़्यादा गाली देने लगी है, क्योंकि सीमा हैदर के केस से सभी लोग परेशान थे और कहीं ना कहीं कुछ लोग डिस्टर्ब भी हुए इस केस को लेकर। पहले मैं जब देखती थी तो आस्था माँ इतना ज़्यादा गाली नहीं देती थी। कुछ लोगों ने आवाज़ भी उठाई कि आपने भगवा वस्त्र धारण किया है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये जो पहनावा है आपका, ये जो आपने धारण किया है भगवा, इसका अपमान होता है। तो मैंने भी एक बार कहा था कि जब समाज में धर्म का अपमान होता है, देश का हमारे अपमान होता है, कभी कभी संतों को शस्त्र उठाना पड़ता है। संत समाज से ही हमारे देश और धर्म की रक्षा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे संत गाली पर ही उतर आए। हाँ, जैसा मैंने कहा ना कि संत कभी कभी धर्म के लिए उनका शस्त्र उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाली ही बकें। आस्था माँ को मैं एक अच्छे वे में देखती हूँ कि एक अच्छी महिला है, लोगों की हेल्प करती हैं। अभी जल्दी में मैंने देखा कि आस्था माँ ने कई लोगों की हेल्प किया है और बहुत अच्छा काम करती हैं। ऐसी महिलाओं की
हमारे समाज में ज़रूरत है जो दबे कुचले लोगों की कुछ मदद कर सकें। लेकिन जो भी कल आस्था माँ ने किया, थोड़ा सा आस्था माँ को कंट्रोल करना था अपने ऊपर, जैसा कि उन्होंने तुरंत एसएचओ को या कौन था उसको फ़ोन लगा दिया, वो नहीं करना था। आप एक ऐसी स्ट्रांग महिला हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं और करती भी हैं आप। जैसा मैंने अभी बहुत थोड़े दिनों में आपको जाना कि किस तरह लोगों की हेल्प करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज हमारे समाज में ऐसी महिलाओं की ज़रूरत है। और अनिल भाई ने जितना मैंने जाना है आपको कभी गलत नहीं बोला है। अभी 2-3-4 दिन पहले ही मैंने सुना था वो चीज़, तो मुझे कहीं से भी गलत नहीं लगा। हाँ, अनिल भाई जबान के कड़वे हैं, जबान उनकी गंदी हो सकती है, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। आप लोग देखिए ना, वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं ना कि हमारे देश की, हमारी बहनों को कोई गलत और गंदा ना बोले। गलती उनसे कहाँ पर होती है कि जब वो उस गंदगी को रोकने के लिए खुद उसी गंदगी पर उतर आते हैं। मेरा मानना है शायद वो ऐसा सोचते हैं कि गंदगी को मिटाने के लिए गंदगी में ही उतरना ज़रूरी है। कभी कभी ये ज़रूरी भी होता है और कभी कभी नहीं भी ज़रूरी होता है। आप लोग एक इज्जतदार परिवारों से हैं, रिस्पेक्टफुली और अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें, खासकर तब जब आपके चैनलों पर महिलाएं बैठी होती हैं। ऐसा मैं अनिल भाई को बोल रही हूँ। आस्था माँ जी को बोलना चाहूँगी कि आप लोग एक दूसरे से बात करके आपस में जो भी दिक्कत है, अरे आप तो ऐसी महिला है कि आप दूसरों को अगर कोई बात अच्छे तरीके से समझाएंगी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपकी बात को टालेगा। बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आस्था माँ की, और शायद उनको मेरी बात आज ये बुरी लग जाए, लेकिन कल मैंने जो देखा मुझे बुरा लगा। एक सीमा हैदर के लिए किस कदर हमारे देश में अशांति फैल रही है, आप लोग सोचिए ना। आप लोग कुछ करने वाले हैं, कर सकते हैं। अरे हम पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए गाली क्यों दें? हम इस भगोड़ी सीमा का विरोध करते हैं, लेकिन उसके लिए हम अपनी जबान क्यों गंदी करें? गलत अगर मैंने कुछ बोला हो तो उसके लिए हाथ जोड़कर दोनों से माफ़ी मांगती हूँ, अनिल भाई से भी, आस्था माँ से भी। और दुख लगा इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, नहीं तो मेरा किसी को भी गलत बोलने का कोई इरादा नहीं था। होता क्या है, कभी कभी अपनी बातें अपने को सही लगती है, लेकिन सामने वाला जो सुनता है उसको नहीं अच्छी लगती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, और इतना ध्यान रखिए कि दूसरे के लिए, जो हमारे देश की अपराधी है, उसके लिए हम आपस में क्यों लड़ें। इतना ही मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब था। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।